नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास पे आपका। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय अध्याय नंबर 5। इसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या पढ़ रहे हैं? समांतर श्रेणी। अब तक हमने देखा है कि प्रथम पद डी सार्वंतर और ए एन व पद हमने ज्ञात करना सीखा है। ठीक है, एन बराबर होता है अपने पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और डी बराबर होता है अपने पास द्वितीय पद से प्रथम पद को, आगे वाले पद से पीछे पद वाले पद को मान को घटाना। अब तक आप सीख क्या पढ़ रहे थे? हम समांतर श्रेणियाँ, कक्षा 10वीं गणित विषय की यूनिट नंबर 5 अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। अभी तक हमने पढ़ा है, जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक हमने पढ़ा है प्रथम पद ए। इस प्रश्नावली में हमने जाना है प्रथम पद ए डी सार्वंतर के बारे में पढ़ा है, और एनवा पद क्या एनवा पद के बारे में पढ़ा है। एनवा पद के बारे में हमने पढ़ा है कि ए एन बराबर, एन पद को क्या बोलते हैं? एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एनवा पद क्या होता है अपने पास? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी तक हमने पढ़ा है प्रथम पद के बारे में जाना है, डी सार्वंतर के बारे में जाना है। डी सार्वंतर अपने पास होता है अगले वाला पद, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाना, तो ए टू माइनस ए वन। ठीक है, हमने पढ़ा है सार्वंतर पढ़ा है डी, एनवा पद पढ़ा है ए एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, हमारे पास चल रहा है एनवा पद प्रश्नावली 5.2। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.2, क्वेश्चन संख्या देखिए, प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन संख्या 15। कौन सा? क्वेश्चन संख्या 15। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 15 के बारे में। 14 तक हमने बता दिया था, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 15। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन संख्या 15। तो देखिए अपनी किताब पे पढ़िए 15 नंबर क्वेश्चन संख्या 15 क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन संख्या 15 कि n के किस मान के लिए, क्वेश्चन संख्या बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियाँ हैं। क्या दी हुई हमें? दो समांतर श्रेणी है। फर्स्ट समांतर श्रेणी, ठीक है, दो समांतर श्रेणी। फर्स्ट समांतर श्रेणी दी हुई है अपनी 63, 65 और क्या 63, 65 और 67। ठीक है, फर्स्ट तो ये दी हुई है एक समांतर श्रेणी, तो यह दी हुई है, जिसे हम क्या बोलेंगे? एपी। ठीक है, फर्स्ट एपी और दूसरी एपी है, और 3, 10, 17, 3, 10, 17 के nवे पद बराबर होंगे। के nवे पद बराबर होंगे। nवे पद मतलब nवा मतलब वो कौन सा पद है जो इन दोनों का बराबर होगा। क्वेश्चन संख्या अपन से बोल रहा है ये क्या है? एपी है, इसलिए क्या बोलेंगे हम? एपी। और एपी, दो एपी दी हुई हमें कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियाँ जो हमें दी हुई है 63, 65 और 67, और एपी 3, 10 और 17, दो समांतर श्रेणियाँ दी हुई है, किस मान के लिए nवे पद बराबर होंगे। nवे पद मतलब पद, क्या पूछा है यहाँ पे? पद। nवे पद बराबर होंगे, nवे पद बराबर होंगे, nवे पद बराबर होंगे। ठीक है, nवे पद बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे कि एपी 63, 50, 67 और एपी 3, 10 और 17 के nवे पद बराबर होंगे। कौन सा पद है? वह कौन सा पद है जो इन दोनों के nवे पद का मान बराबर होगा, मतलब वह पद बराबर होगा। तो हम क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियाँ। तो क्या दी हुई है हमें? दो समांतर श्रेणियाँ। तो दिया हुआ है, आंसर पे लिखेंगे
दिया गया है। क्या दिया गया है? दो समांतर श्रेणियां हैं। कौन सी? दो समांतर श्रेणियां, इसे श्रेणियां बोलेंगे, ठीक है। क्या दी हुई है? दो समांतर श्रेणियां। क्या दी हुई है? दो समांतर श्रेणियां दी हुई है। कौन सी है? पहली 63, 65 और 67, ठीक है। दो समांतर श्रेणियां दी हुई है और दूसरी समांतर श्रेणी अपने पास 3, 10, 17, ठीक है। दो समांतर श्रेणियां दी हुई है कि nवें पद बराबर होंगे, मतलब इन दोनों का जो पद होगा वो कौन सा होगा? बराबर होगा। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? वह पद जो इस श्रेणी का पद का मान और इस श्रेणी के पद का मान बराबर हो। मतलब इस श्रेणी में जो पद आ रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर इस श्रेणी में वो पद जो हमने ज्ञात किया है उसका पद का मान और इस श्रेणी के पद का मान, दोनों का मान क्या रहा हो? बराबर आ रहा हो। तो हमने क्या कर दिया? दोनों श्रेणी को बराबर में लिख दिया। दोनों श्रेणी बराबर में लिख कर क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे एक मान, प्रथम पद का मान 63 है, डी का मान हम ज्ञात कर लेंगे तो a2 माइनस a1, डी बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? 65 माइनस 63, तो क्या हो गया अपने पास? डी बराबर 2, ठीक है। इधर देखो बराबर में क्या है अपने पास? ए का मान क्या है? 3, डी का मान a2 माइनस a1, डी बराबर a2 17, 10, a2 10 माइनस 3, डी का मान क्या है अपने पास? 7, क्या है डी का मान? 7। यहाँ से हमने क्या निकाला? ए और डी का मान निकाला। अब ये बोल रहा है हमें क्या ज्ञात करना है? एनवें पद ज्ञात करना है। एनवें पद मतलब वो कौन सा पद है जब इन दोनों श्रेणियों का मान एक जगह आके बराबर होता है, वो पद कौन सा है, ठीक है। तो वो पद ज्ञात करेंगे तो हम कौन सा सूत्र लगेंगे? हमारे पास ए का मान है, डी का मान है, इधर भी ए का मान है, डी का मान है। हमें क्या ज्ञात करना है? एनवें पद ज्ञात करना है, मतलब एन का मान ज्ञात करना है। तो एन का मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे अपन। एन का तो एक ही सूत्र है, ए एन बराबर एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इधर भी बराबर समांतर श्रेणियां, तो ए प्लस एन माइनस इंटू डी। हमें क्या ज्ञात करना है? एनवें पद ज्ञात करना, मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या मतलब एन की संख्या ज्ञात करनी है। तो ए का मान कितना है? इधर ए का मान है 63 प्लस एन का मान कितना है अपने पास? 2 माइनस 1 और डी नहीं सॉरी एन का मान तो हमें ज्ञात करना है और डी का मान हमें दिया हुआ है, निकाला है 2, ठीक है, बराबर। इधर भी चलो ए का मान यहाँ से देगा 3, डी का मान निकाला हुआ है हमने, एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान कितना है? 7। इधर देखो 63 प्लस 2 से एन गुना होगा तो 2n माइनस 2 से 1 गुना होगा तो 2 बराबर। इधर 3 प्लस 7 से एन गुना होगा तो 7n, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 1 से 7 गुना करेंगे तो 7। अब इधर देखो 63 माइनस 2, 63 माइनस 2 बचेगा तो 2n माइनस का प्लस का 61, क्योंकि 63 में से 2 गए तो 61 बराबर। इधर 7n का 7n और माइनस 7 में से प्लस के 3 गए तो माइनस का 4 बचेगा। अब देखो प्लस n वाली संख्या के लिए लेते हैं और बाकी को ये 63 2n, ये प्लस का 7n आगे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7n बराबर माइनस 4, ये प्लस का 61 इधर जाएगा तो माइनस का 61। यहाँ पर क्या किया हमने? n वाली संख्या आगे ले ली और जो बाकी थी अचर वाली संख्या वो पीछे भेज दी, ठीक है, वो संख्या हमने क्या की? पीछे भेज दी। अब यहाँ पर देखो माइनस 7n में से प्लस का 2n गया तो माइनस का 5n बराबर माइनस का 61 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 65। माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, क्या हो गया? माइनस से माइनस कट गया। माइनस से माइनस कटने के बाद अपने पास क्या बचा? 5n बराबर 65, तो n बराबर 65, 5 इधर जाएगा तो भाग में, क्योंकि इधर क्या हो रहा है? गुणा में हो रहा है, तो 5 n बराबर 5 से 65 का भाग जाएगा 65 में जाएगा, 5 का भाग 65 में जाएगा 13 बार। कितनी बार? 13 बार, ठीक है। n का मान कितना आया? 13। n का मान कितना आया? ये पूछ रहा था कि हमें दो समांतर श्रेणियां दी हुई है, दो समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे, मतलब वो कौन सा पद है जिस पर इन समांतर श्रेणी का मान आके एक जगह मिलेगा, वो कौन सा पद है अपने पास? 13वां पद है। वो कौन सा पद है अपने पास? 13वां पद है। ये सवाल यहाँ पर पूरा होता है, ठीक है, आप उतार लीजिए सर।
ठीक है ना। चलो मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ शॉर्टली में, मोटे मोटे शब्दों में, कि हमें क्या दे रखा है सवाल पे कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियाँ दी हुई थी, लिख ली हमने। दो समांतर श्रेणियाँ के nवें पद बराबर होंगे, के nवें पद बराबर होंगे, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, nवा पद ज्ञात करना है, मतलब n का मान हमें ज्ञात करना है। तो दो समांतर श्रेणियाँ दिया गया है, दो समांतर श्रेणियाँ दी हुई है 63, 65 और 67, इधर 3, 10 और 17, ठीक है। दो समांतर श्रेणियाँ दी हुई है, लेकिन इन्होंने पूछा हुआ है कि दोनों समांतर श्रेणियों का ऐसा कौन सा मान है, जो कौन सा पद का मान है जो एक दूसरे के बराबर है, मतलब दोनों पदों का मान बराबर होगा। तो हमने ज्ञात करने के लिए क्या किया, इस पद श्रेणी में देखा हमने a और d का मान निकाल लिया, a का मान 63 और d का मान हमने निकाला a2 माइनस a1, ठीक है। दूसरी श्रेणी में गए तो दूसरी में देखा a का मान निकाल लिया, d का मान हमने निकाला a2 माइनस a1, निकाले d का मान। अब क्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है, तो हमने लगाया nवे वाला सूत्र, मतलब nवा पद वाला सूत्र लगाया, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दोनों तरफ सेम सूत्र लगाया। सूत्र में हमने मान लिया, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना था, nवे पद का मान ज्ञात करना था। ये बराबर हमने दोनों श्रेणियाँ क्यों ली, बराबर हमने दोनों श्रेणियाँ इसलिए ली क्योंकि इन्होंने बोला है कि nवे पद बराबर होंगे, मतलब इन दोनों पदों का मान ऐसा कौन सा पद है जिसपे इन दोनों पदों के nवे पद का मान बराबर आएगा। तो हमने ये दोनों बराबर पद ज्ञात करने के लिए जिसमें पद के वापद बराबर होगा, इसलिए हमने क्या किया, इस श्रेणी को बराबर में लिया, ठीक है। दोनों में an वाला सूत्र लगाया, n का मान ज्ञात करना था, तो हमने a का मान निकाल लिया, d का मान निकाल लिया, दोनों में मान रखा। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने पास कर गया, तो ये 2n प्लस 61 और बराबर 7n माइनस 4। अब हमने क्या किया कि n वाली संख्या को एक तरफ ले लिया और जो चर है उसको एक तरफ ले लिया और अचर को एक तरफ ले लिया, चर वाली संख्या को एक तरफ, अचर को एक तरफ। यहाँ देखा 2n माइनस 7n, तो 7 में से 2 गए तो माइनस का 5 बचेगा, और माइनस 4 माइनस 61 माइनस का 65। जब हमने हल किया तो n का मान कितना आया, 13। अतः हम बोल देंगे कि अतः 13वां पद बराबर होगा, कौन सा पद, 13वां पद बराबर होगा, ठीक है। 13वां पद बराबर होगा। इसमें इतने से ध्यान रखना कि इसने बोला है कि nवे पद बराबर होंगे, तो दोनों श्रेणियों को लिखेंगे, दोनों श्रेणियों को किस में लिखेंगे, बराबर के रूप में लिखेंगे। बराबर के रूप में लिखे a और d का मान निकाल के उसमें ये n वाले सूत्र में मान रखेंगे। n वाले सूत्र में मान रखने के बाद जो n का मान आएगा वही क्या होगा, अपने पास nवे पद का मान होगा, ठीक है। उतार लेना आपको उसको, वीडियो को रोके। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 16, क्वेश्चन संख्या 16 देखते हैं हम। क्वेश्चन संख्या 16 क्या बोल रहा है, देखिए आप अपनी किताब पे। क्वेश्चन संख्या 16, क्वेश्चन संख्या 16 देखिए कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, क्या ज्ञात करना है हमें क्वेश्चन संख्या 16 पे, आप करना है। इसको मैं बता देता हूँ क्योंकि इसका हमने एक उदाहरण भी किया था, उदाहरण नंबर भी बता देता हूँ मैं आपको। वह उदाहरण कौन सा था जो हमने किया था, वो उदाहरण था वो उदाहरण मैं बता दूंगा आपको, आप क्वेश्चन देख लीजिए। पहले उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। देखिए वो उदाहरण है क्वेश्चन संख्या 10 था, उसमें दिया हुआ था कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसमें क्या ज्ञात किया था, हमने सार अंतर ज्ञात किया था। लेकिन जो हमने क्वेश्चन संख्या 16 पढ़ रहे हैं उस पर सार अंतर नहीं ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, क्या दिया हुआ है, एपी ज्ञात करनी है हमें, समांतर श्रेणी लिखनी है, जिसपे से तीसरा पद दिया हुआ है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है, A3, जिसे क्या बोलेंगे अपन, A3, तीसरा पद क्या दिया हुआ है हमें,
तीसरा पद क्या है? तीसरा पद 16 है। क्या दिया हुआ है? 16। तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से अधिक है। क्या दिया हुआ है? A7। सातवां पद क्या है? पांचवें पद से कितने अधिक दिया हुआ है? पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या है? 12 अधिक है। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं कि हमें एक एपी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन 16 संख्या में हमें क्या देखा है कि हमें एक एपी ज्ञात करनी है जिसमें तीसरा पद तो हमें दिया हुआ है और क्या बोला है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, पांचवें पद से 12 अधिक है। अब देखिए क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसको आपको करना है। मैं केवल ये दे देता हूँ आपको। इस पर क्या करना है कि हमें एपी ज्ञात करनी है। एपी ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि एपी पे होता है अपने पास एक समांतर श्रेणी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो हमें देखना है कि एक तो प्रथम पद का मान चाहिए और डी का मान चाहिए। जब भी हम क्या लिख सकते हैं? एक एपी लिख सकते हैं, एक समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। तो ठीक है, देखिए क्या करना है इस पर कि हमें एक एपी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद दिया है। क्या दिया है? तीसरा पद A3 दिया हुआ है। तीसरा पद दिया हुआ है 16 और क्या दिया हुआ है? सातवां पद क्या दिया हुआ है कि सातवां पद पांचवें पद क्या होता है अपने पास? A5 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। ठीक है, पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? A3 का मान निकालेंगे और A5 से और A7 से क्या निकालेंगे? इसका क्या बोलते हैं? A7 का मान निकालेंगे। तो A3 का मान हल करेंगे। A और D का मान ज्ञात करना है। A और D का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? A3 यहाँ पर n का मान कितना है? 3 और ये 16 है मान है किसका? an का। तो an वाला सूत्र लगाएंगे। A और D ज्ञात करना है तो an वाला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इंटू डी। a का मान तो हमें पता ही है। n का मान कितना है? 3। a का मान कितना दिया हुआ है हमें? a का मान हमें ज्ञात करना है तो a का होगा वरेगा। यहाँ पर n का मान कितना है? 3 माइनस 1। d का मान हमें ज्ञात करना है। A3 का मान कितना दिया हुआ है? 16। तो a का मान हमें ज्ञात करना है तो 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो 2 और d का d। अपने पास यहाँ समीकरण बनती है 16 बराबर a प्लस 2d। 16 बराबर a प्लस 2d। समीकरण संख्या 1 नाम दे देंगे। इसे क्या देंगे? समीकरण संख्या 1 नाम दे देंगे। ठीक है, एक समीकरण संख्या 1 नाम दे दिया। हमें क्या ज्ञात करना था? एक एपी ज्ञात करना था। एक एपी ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी के मान की जरूरत पड़ेगी। तो हमें ए और डी का मान निकालने के लिए हमने क्या किया? A3 को पद को सोल्व किया। A3 के पद से हमने क्या निकाला? ए और डी का मान निकाला, जिससे हमारे पास क्या आ गई? एक श्रेणी समांतर एक समीकरण बनती है। इधर चलो A7 पर आगे कहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद अपने पास हो जाता है। यहाँ पर n का मान कितना है? 7। यहाँ पर n का मान कितना है? 5। ठीक है, और सातवां पद किससे है? पांचवें पद से 12 अधिक। तो हल करेंगे तो यहाँ पर भी वही सूत्र लगाएंगे। an वाला सूत्र होगा अपने पास a प्लस n-1 इंटू डी बराबर यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी प्लस 12 का 12। ठीक है, पदों के लिए लगा। सातवां पद है तो सातवां पद है तो a का मान होगा भाई। n का मान कितना आ रहा है अपने पास? 7 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a का होगा भाई n का मान कितना है अपने पास? 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12 का 12। क्या किया हमने? कुछ भी तो नहीं किया। इस पर क्या किया? n वाला सूत्र लगाया इस तरफ, इधर भी n वाला सूत्र लगाया प्लस 12 का 12। को बोला था कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। an वाला सूत्र लगा के हमने क्या किया? n का मान दिया। n का मान यहाँ पर 7, यहाँ पर है 5 और 12 का होगा भाई। तो a प्लस 7 पे से 6 गया तो 7 पे से गया तो 6। ठीक है, इधर चलो a प्लस इधर कितना बचा? 4 प्लस 12। ठीक है, हल करेंगे तो a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12 कितना हो गया? 4d प्लस 12। अब इस पे क्या करेंगे हम? इस पे ये करेंगे कि d वाले मान को एक तरफ, चर वाले मान को एक तरफ और चर वाले मान को एक तरफ एक कर देंगे। तो ये चर वाला मान इधर ले लेंगे तो a प्लस 6d, ये a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 4d इधर आएगा तो माइनस पे 4d हो जाएगा। यहाँ पर 12 बचेगा इधर। ठीक है, क्या किया हमने? a वाला मान इधर ले लिया, चर वाला मान इधर ले, a इधर आया तो माइनस पे, 4d इधर आएगा तो माइनस पे, a से a कट गया प्लस 6d में से 4d गए तो कितना बचेगा?
2d बराबर कितना बचा 12, d बराबर कितना बचा 12/2, d बराबर कितना आ गया अपने पास 6, d बराबर कितना आ गया अपने पास 6। ठीक है, d बराबर 6 आने के बाद हमने समीकरण 1 का थी, तो अतः समीकरण 1 में d बराबर 6 रखने पर, ठीक है, रखो d बराबर 1, तो मैंने क्या किया a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण को उल्टा कर दिया, समीकरण 1 है। ठीक है, a का मान d का मान कितना आया, a का होगा वही प्लस 2, d का मान कितना आया 6 बराबर 16, तो a प्लस 2 ये कितना हो गया 12 बराबर 16, क्योंकि 2 इंटू 6, तो a प्लस मैं क्या करता हूँ अब डायरेक्ट a बराबर 16, ये 12 माइनस प्लस का इधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, a बराबर 16 में से 12 गए तो 4, a का मान कितना है अपने पास 4। हमें क्या ज्ञात करना था, एक AP ज्ञात करनी थी। AP ज्ञात करने के लिए हमें किसकी जरूरत थी, a के मान की और d के मान की जरूरत थी। हम a का मान d का मान निकाले और a का मान निकाले। अब क्या ज्ञात करेंगे AP, अतः AP एक समांतर श्रेणी बनेगी होती है, अतः AP होती है हमें पता है a प्लस d a प्लस 2d ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर AP बनेगी अपने पास, a का मान कितना है अपने पास 4, a का मान कितना है 4, d का मान कितना आया 6, a का मान कितना है 4 2, d का मान कितना आ रहा है 6, इस तरह आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, AP क्या हो जाएगी अपने पास, AP हो जाएगी 4 प्लस 6 हो गया 10, 4 प्लस ये 2 इंटू 6 कितना हो गया 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, ऐसे आगे बढ़ती हुई जाएगी। अतः AP क्या होती है अपने पास 4 10 16, आंसर क्या हो गया अपने पास, यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। एक उतार लीजिए, फिर मैं आपको एक बार फिर शॉर्ट तरीके मतलब मोटे मोटे शब्दों में आपको बता दूंगा कैसे ज्ञात हुआ। ठीक है ना, उतार लीजिए आप। तो देखिए मैं आपको एक बार मोटे मोटे अक्षरों में शब्दों में बता देता हूँ। क्या दिया हुआ था कि हमें एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, उसमें हमें तीसरा पद दिया हुआ है। तीसरा पद देने के बाद वो बोल रहे हैं कि सातवां पद आपके पास पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक। तो हमने क्या किया, ये सातवां पद किसके बराबर होगा पांचवा पद, फिर उससे कितना अधिक 12 अधिक, तो पांचवें पद से प्लस 12 पद दिए गए तो लिख दिया। हमने दिया है, हमें क्या ज्ञात करना था, एक AP ज्ञात करनी थी। AP ज्ञात करने के लिए हम A और D के मान की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि हमने पता है कि AP होती है A प्लस D A प्लस 2D। ठीक है, ये ज्ञात करना था हमें, तो हमें A और D के मान की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, A3 का मान लिया, A3 बराबर 16 होता है, तीसरे पद का मान लिया, AN वाला सूत्र लगाया और हमने क्या निकाला, A और D का मान निकाला। A और D का मान नहीं निकला, हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक समीकरण बनी। ठीक है, समीकरण बनी। अब चले हम दूसरी तरफ जब गए तो सातवां पद क्या दिया है पांचवें पद से अधिक, तो हमने यहाँ पर भी क्या लिया n का मान, ये d का मान या a का मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी हमने a और d का मान निकाला, तो a और d का मान जब हमने निकाला तो सूत्र लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 12, ये सातवें पद और पांचवें पद के लिए ही दिया। तो हमने जब n का मान रखा, इधर n का मान कितना है सातवें पद में 7, पांचवें पद में 5 प्लस 12, तो इधर मान लिखा, तो यहाँ पर समीकरण बनी अपने पास a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12। जब समीकरण को हल किया तो हमारे पास d का मान क्या आया 6। तब हमने d का मान 6 आने के बाद हमने क्या बोला कि समीकरण 1 में d बराबर 6 रखने पर, तो समीकरण 1 लिए हमने a प्लस 2d बराबर 16, इस पर ये वाला मान पीछे और ये वाला मान आगे कर दिया। तो a प्लस 2d का मान 6 आया, तो a का मान क्या निकला अपने पास 4। अतः a की क्या होती है अपने पास a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d। तो ठीक है, अतः AP लिखे हमने, तो AP लिखने के बाद a का मान कितना आया 4। ठीक है, a का मान कितना है 4, d का मान कितना आया 6। ठीक है, दूसरी तरफ चलो a का मान कितना आया 4 प्लस 2 है तो 2 लिख दिया, d का मान कितना आ रहा है 6, तो 2d 6 हो गया। ये इस तरह AP बढ़ती जाएगी, तो 4 का 4 प्लस 6 10, यहाँ पर हल करो तो 2 इंटू 6 12 प्लस 4 16, इस तरह आगे मान बढ़ता जाएगा। यही क्या है अपना आंसर है। ठीक है, यही क्या अपना आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 17, क्या देखेंगे हम क्वेश्चन संख्या 17। पढ़िए क्वेश्चन संख्या 17 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन संख्या 17 कह रहा है कि AP दी हुई हमें, AP के
में अंतिम पद से क्या ज्ञात करना है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। आप अब देखिए उदाहरण नंबर 10, सॉरी उदाहरण नंबर, आप उदाहरण नंबर देखिए, उदाहरण नंबर 8 देखिए। इसी सेम बाय सेम हमने सवाल किया था, ये एक जैसा सवाल है कि उसमें भी हमें क्या दी हुई थी, एक एपी समांतर श्रेणी दी हुई थी और क्या ज्ञात करना था, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना था। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है और क्या ज्ञात करना है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा मोटे मोटे शब्दों में। क्वेश्चन संख्या 17 क्या दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी हमें दी हुई है। समांतर श्रेणी क्या है, एक एपी दी हुई है, एपी है कि 3, 8, 13, लास्ट में दिया हुआ है कि 253, ठीक है। मैं अंतिम पद से क्या बोल रहा है, अंतिम पद से 20वां पद याद करो, ठीक है, याद करो। तो सबसे पहले क्या देखना है हमें, ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है वापद ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है, 20वां पद ज्ञात करना है। उसके अलावा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वापद दिया हुआ है, तो ये कौन सा मान है, एन का मान दिया हुआ है, ठीक है, एन का मान दिया हुआ है। और यहाँ पर 20वां पद मतलब एन का मान ज्ञात करना है 20वें पद से, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि एक समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है, में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से, तो अंतिम पद तो यहाँ पर ये क्या मान है अपने पास, मैंने बताया था कि एक श्रेणी में जो लास्ट में मान होता है वो क्या होता है, एन वो मान होता है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अंतिम पद ज्ञात करना पड़ेगा। फिर वो अंतिम पद जो मतलब इसका जो एन का मान आएगा यहाँ से, ये किसका है, एन का मान है, तो जो एन का मान आएगा यहाँ से, जैसे मान लो एन का मान आया अपने पास 50, तो 50 में से 20वां अंतिम 50वें पद से लास्ट से गिनते हुए चलेंगे, जो 20वां मान आएगा, 20वें पद का मान आएगा। जैसे कि उदाहरण नंबर 8 पे देखा था, जो 20वें पद का मान आएगा, उस पद का हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे क्या करना है आपको, सबसे पहले इस पे करना है कि यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, एन वाला सूत्र लगाएंगे। एन वाला सूत्र लगा के एन का मान तो ये हो गया अपने पास, ठीक है, ए का मान ये हो गया, डी का मान यहाँ से निकाल ही लोगे आप, ठीक है, डी का मान यहाँ से निकाल लोगे, a2 - a1, डी बराबर a2 - a2 का मान 8 - 3, डी का मान कितना आ जाएगा अपने पास 5। ए का मान निकाल लेना, डी का मान निकाल लेना। यहाँ पर एन वाला सूत्र लगा के सबसे पहले तो क्या ज्ञात करेंगे, अंतिम पद ज्ञात करेंगे। मतलब पहले तो अंतिम पद ज्ञात करेंगे, जो अंतिम पद जो एन का मान आएगा वो उस एन के मान में से 20 कम करेंगे, ठीक है। अंतिम पद उस जो एन का मान आएगा उससे 20 कम करेंगे। 20 कम करने के बाद जो मान आता है उसका क्या ज्ञात करेंगे हम, 20 कम करने के बाद जो मान आता है उसका क्या ज्ञात करेंगे हम, 20वां पद उसका क्या ज्ञात करेंगे, वापस ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो अपने पास लास्ट ये अंतिम पद आया 50, 50 में से अपन क्या करेंगे, 20 को घटाएंगे, 20वां पद 20 पद कम करने, तो 20वां पद कौन सा बचेगा अपने पास, लास्ट में से 20वां पद कौन सा आएगा अपने पास 30। तो इस 30वें पद का क्या ज्ञात करेंगे हम, 30वां पद का 30वां पद ज्ञात करेंगे। मतलब जो एक यहाँ पर एन का मान कितना हो जाएगा अपने पास 30, यहाँ पर एन का मान कितना हो जाएगा अपने पास 30। एक बार आप उदाहरण नंबर 8 को दोबारा देख लेना, ठीक है, सेम बाय सेम सवाल है, आपको कर लेना आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इस पे क्या करना है, ए का मान निकालना, डी का मान निकालना, एन वाला सूत्र लगाना। तो सबसे पहले अंतिम पद ज्ञात करना, अंतिम पद ज्ञात करने के बाद जो मान आएगा उसमें से 20 कम कर लेना। 20 कम करने के बाद जो पद आएगा, जैसे 20 कम 50 आएगा तो 50 में 20 घटाने के बाद 30 आया, तो जो 30 आया तो अपने पास 30वां पद ज्ञात करना है, 20वां नहीं 30वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, वो वापस ज्ञात कर लेना, वही अपना आंसर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ, क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ आज इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।